बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मे फ़ातिमा। अल्लाह ताला के फजल और करम से और आप सब की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ कि आप सब भी जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपने अपने काम बख़ैर और ख़ूबी सर अंजाम दे रहे हों। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर उस छोटी बड़ी तकलीफ़ से निजात दिलाए जिससे हम गुज़र रहे हैं और हर उस आज़माइश से हमें बचाए। और हमेशा इस बात की दुआ करती रहनी चाहिए कि अल्लाह हमें हर उस आज़माइश से बचाना जिसको उठाने की हम में ताकत नहीं। तो अल्लाह ताला बहुत ही गफ़ूर रहीम है, समी और अलीम है। और अल्लाह ताला हम अपने उन बंदों को आज़माता है जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आज़माइश भी उन्हीं लोगों पर ही आती है। तो हमेशा सब्र करना चाहिए, सब्र का दामन कभी भी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, जिस तरह महंगाई के इस अज़ाब को फ़ेस कर रहे हैं, तो हर दूसरा बंदा, हर मिडिल क्लास तबका बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और जो मिडिल क्लास तबका है वो बहुत गुर्बत का शिकार है और उसकी लेकिन वो इस हद तक उनकी अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखते हुए वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए भी कासिर है। तो ये स्पेशली वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जो इस महंगाई के दौर में अपनी जमा पूंजी तक खर्च कर रहे हैं। आमदनी के वसाइल नहीं बढ़ रहे और ख़र्चे हैं कि मुंह खोल के खड़े हैं और ख़र्चे बढ़ते जा रहे हैं। आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है और गुर्बत गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। गुर्बत का जो दौरानिया है वो बढ़ता जा रहा है। तो कोई जो सेविंग होती है वो भी ख़र्च हो जाती है क्योंकि जो प्राइसेस हैं चीज़ों की, बेसिक नीड्स की जो प्राइसेस हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं। बंदा परेशान हो जाता है कि वो अपनी इन बेसिक ज़रूरियात को भी कैसे पूरा करे क्योंकि उसको तो अपनी जो अब जो ख्वाहिशात हैं उनको तो पूरा करने से रहे, जो बेसिक ज़रूरियात हैं वो भी पूरी नहीं हो पा रही। इस गुर्बत का जो दौरानिया है वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि जब आपकी सेविंग तक ख़त्म हो जाए तो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि आमदनी तो बढ़ नहीं रही लेकिन ख़र्चे हैं कि बढ़ते ही जा रहे हैं और जो जमा पूंजी है वो भी खर्च होती जा रही है। तो इंसान गुर्बत की लकीर से भी नीचे जा रहा है ना, जो आज का दौर चल रहा है। तो इस दौर में इस गुर्बत की लकीर को ख़त्म करने के लिए, इस आमदनी के वसाइल बढ़ाने के लिए और अपनी बेसिक ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ये वजीफ़ा बहुत ही मुजर्रब, बहुत ही आज़मूदा वजीफ़ा है क्योंकि हर वजीफ़ा ही आज़मूदा और पावरफुल होता है। अगर आप अपने अल्लाह से लो लगा लेते हैं, अपने नमाज़ों की पाबंदी करते हैं, अपने हकूक़ अल्लाह के साथ साथ हकूक़ इबाद भी पूरे करते हैं, तो कोई भी वजीफ़ा आप करें जिस मकसद के लिए करें तो इंशाअल्लाह वो वजीफ़ा पूरा होता है। वजीफ़े का मकसद ये होता है कि आप ज़िक्र अज़कार में मसरूफ़ रहें, अपने ज़िक्र अज़कार की जो औकात है वो बढ़ाएं, अपने अल्लाह से लो लगाएं, अपने अल्लाह से मांगें। ये जो वक्ती परेशानी होती है वो इसलिए ही होती है कि ताकि हम अपने रब से और भी करीब हो जाएं। अपने रब से मांगें। जब आप अपने रब से मांगते हैं तो हमारे रब को हमारी मांगने की अदा बहुत पसंद आती है। आप अगर किसी और से मांगें, अगर आप एक दफ़ा मांगते हैं या दूसरी दो दफ़ा मांगते हैं, जब आप तीसरी दफ़ा मांगते हैं तो वो भी घबराते हैं कि क्या है भाई, ये तो रोज़ ही मांगने के लिए आ जाते हैं। तो हमारे रब की ज़ात सुबहान अल्लाह ऐसी ज़ात है हमारे रब की कि वो हम जितना मांगते हैं वो उतना खुश होती है। हाँ, और अल्लाह ताला हमारे मांगने पे इतना खुश होते हैं कि वो कहते हैं कि मेरे बंदे मुझसे मांग, मुझसे मेरे नाम से मांग तो मैं तुम्हें ज़रूर अता करूँगा। तो आज का वजीफ़ा हमारे रब के नाम से है, या वहाब। ये वजीफ़ा बहुत ही आज़मूदा है, बहुत ही मुजरब वजीफ़ा है। इसके अगर सफ़ात बयान करते जाएँ तो सफ़ात के सफ़ात ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन रब की इस वजीफ़े की बदौलत इस नाम की सफ़ात ही ख़त्म नहीं होंगी क्योंकि वहाब का मतलब होता है बिन मांगे अता करने वाला, मांगने पर अता करने वाला, सवाल करने पर अता करने वाला और ऐसी फरागी के साथ अता करने वाला। तो हमारे रब की ज़ात अता करने वाली है, देने वाली है। तो ये वजीफ़ा जो है वो बहुत ही मुजरब और बहुत ही आज़मूदा वजीफ़ा है। जब हम अपने रब को उसके नाम से बुलाते हैं, उसके
جب ہم اپنے رب سے اس کے نام کے ذریعے، اس کے اسماء کے ذریعے ہم اس سے سوال کرتے ہیں تو ہمارا رب بہت خوش ہوتا ہے اور ہمیں ایسی ایسی نوازشات عطا فرماتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ وظیفہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی مجرب ہے، اور آپ نے نماز کی پابندی کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹ لازمی کیا کریں، اور اچھی بات جو آپ سنیں دوسروں تک اس کو ضرور شیئر کریں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ اس غربت سے گزر رہے ہیں تو دوسرے بھی اس مصیبت سے گزر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ بھی ادا پسند آ جائے کہ آپ نے خود بھی سنا اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کی، تو کیا پتہ میرے رب کی ذات آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ میرے رب آپ کو اور بھی نوازے گا۔ تو یہ وظیفہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کسی بھی نماز کے ٹائم آپ نے اس کو کرنا ہے، لیکن کسی سے بات نہیں کرنی۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ 11 مرتبہ اول و آخر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 1100 مرتبہ یا وہاب، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اسے آپ نے پڑھنا ہے، اور کسی بھی نماز کے بعد جو آپ کو سوٹیبل ٹائم ہو، جس نماز میں آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہو، آپ نے اس نماز کے بعد اس کو پڑھنا ہے، اور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے مانگنا ہے کہ اے ہمارے رب، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ ہم آپ سے مانگیں۔ آپ ہی عطا کرنے والے ہیں، آپ ہی اس آزمائش کو ختم کرنے والے ہیں۔ تو میرا رب ایسے وسائل پیدا کرے گا کہ آپ کی سوچ ہوگی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس طرح میرا رب آپ کے لیے اسباب پیدا کرے گا کہ آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہوگی، رزق کا ڈھیر لگ جائے گا، آپ دینے والوں میں شمار ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔